हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th विषय हिंदी और ये कार्यपत्रक होगा 60 यानी 60 और यह 25/11/2020 के लिए है। तो आज हमें पढ़ना है रस सिद्धांत, जिसका आज हमने वर्कशीट सेकेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, अब तक हमने जाना कि काव्य साहित्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाले आनंद की अनुभूति को ही हम रस कहते हैं। रस किसे कहते हैं? मतलब जो काव्य साहित्य, और साहित्य होता क्या है? जो हमारे समाज का दर्पण होता है, जो हमारे समाज में जो जिस तरीके से कोई भी क्रिया को दिखाया जाता है, कोई भी एक्शन होता है, ठीक है, उसको हम लिटरेचर के माध्यम से पढ़ते हैं। तो हमें जो लिटरेचर होता क्या है, साहित्य होता क्या है, जिसमें हम समाज की घटनाओं को सामाजिक रूप में, आर्थिक रूप में, भौगोलिक रूप में हम देखते हैं, उसे हम साहित्य कहते हैं। और उस साहित्य को पढ़ने में जो हमें आनंद उत्पन्न होती है उसे हम रस कहते हैं। रस के 4 अस्थाई भाव होते हैं। रस के कितने होते हैं? 4 अंग: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव होते हैं। ठीक है, अस्थाई भाव किसे कहते हैं? वे भाव जो मन में अस्थाई रूप से स्थापित रहते हैं, जो मन में हमेशा से अस्थाई रूप से स्थापित रहते हैं, उसे हम अस्थाई भाव कहते हैं। अस्थाई भाव के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं, यानी अस्थाई भाव के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं, जो अस्थाई रूप से हमेशा से रहते हैं। अब विभाव 2 प्रकार के होते हैं, पहला आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। तो ये आप देख पा रहे हैं। अब हाँ, अनुभाव और संचारी भाव के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हमने देख लिया जो। अब देखिए, अनुभाव क्या होता है? मनोगत, मन में उत्पन्न, यानी हमारे हृदय मन में जो चल रहा होता है, जो उत्पन्न होता है, भावों को व्यक्त करने वाले शारीरिक प्रक्रिया जैसे अनुभाव कहलाती है। यह 8 प्रकार की होती है। कितने? 8 प्रकार के होते हैं। अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। आपको याद रखना है बच्चों। स्तंभ होता है, स्वेद होता है, रोमांच होता है, भंग होता है, कंप होता है, विवर्णता होता है, अश्रु होता है और प्रलय होता है। ठीक है, अब उसके बाद आप देख पा रहे संचारी भाव किसे कहते हैं। आपको ये जो 8 प्रकार है अनुभाव को, उसको आपको याद कर लेना है। और संचारी भाव होता क्या है, क्योंकि आप जब तक समझेंगे नहीं तब तक इसके आंसर को नहीं कर सकते हैं। तो हृदय या मन में संचरण यानी आने जाने की प्रक्रिया, जिस प्रकार हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है हमारे हृदय में, हमारे पूरे बॉडी ब्लड सर्कुलेशन से ही उस ब्लड के साथ साथ हमारा ऑक्सीजन में पहुंचता है और ऑक्सीजन से हम जीवित रहते हैं, उसी प्रकार संचारी भाव जो है ना, हमारे ब्लड में भावों को संचारी भाव कहते हैं। जो हमारे आने जाने वाले भावों को ही संचारी भाव कहते हैं। जो आता है हमारे मन में, जो विचार आता है हमारे मन में, जो ख्याल आता है, हम किसी चीज़ को सोच समझ पाते हैं, यह भाव अस्थाई भाव के साथ उत्पन्न होकर कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं। अर्थात यह अस्थाई भाव मन में अस्थाई रूप से नहीं रहते हैं, वो मन में कभी अस्थाई रूप से नहीं रहते, कुछ क्षणों के लिए। और संचारी भाव की संख्या 33 होती है। कितने होते हैं? संचारी भाव की संख्या 33 होती है। आपको ये याद रखना है। अब ये कौन कौन होते हैं, आइए इसे हम एक बार समझते हैं। जैसे हर्ष है, विषाद है, त्रास है, लज्जा है, ग्लानि है, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अभिहितथा, अपस्मार, व्याधि, मरण। रस सिद्धांत के प्रणेता आचार्य भरत मुनि ने 9 प्रकार के रस का उल्लेख किया। किसने? आचार्य भरत मुनि ने। अर्थात भरत मुनि ने, जो आचार्य थे, आचार्य कहते हैं शिक्षक को, ठीक है, जो हमारे गुरु होते हैं, जो आपके स्कूल में आपके हिंदी के टीचर होंगे वो आपके आचार्य होंगे। ठीक है, तो आपको ये समझना आचार्य किसे कहते हैं? तो जो हमारे शिक्षक होते हैं, जो हमें ज्ञान देते हैं, उसको हम आचार्य कहते हैं। तो आचार्य भरत मुनि ने 9 प्रकार के रस का उल्लेख किया है, किंतु अब रसों की संख्या 11 कही जाती है। कितने हो गया? 11। जैसा कि आप जान चुके हैं कि प्रत्येक रस का एक अस्थाई भाव होता है। क्या होता है? प्रत्येक रस का एक अस्थाई भाव होता है, जो इस प्रकार होता है। जैसे रस का नाम, श्रृंगार रस में अस्थाई भाव रति होता है,
उसके बाद करुण में अस्थाई भाव शोक होता है, रौद्र में अस्थाई भाव क्रोध होता है और वीर में उत्साह होता है। ठीक है, फिफ्थ है, पांचवा है हास्य में हंसी हास्य भाव होता है, और जबकि शांत में निर्वेद शांत होता है, भयानक में भय और अद्भुत में विस्मय होता है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ रस का विभत्स में घृणा जुगुप्सा और अस्थाई भाव होता है। वात्सल्य रस में ममता स्नेह यानी जो प्यार मोहब्बत, जो आपके माता पिता, जो आपके जो लिटरेचर से, आपके जो शिक्षक से है उनके बारे में। भक्ति मतलब वैराग्य या और अनुराग। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम इसके जो है ना क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखिए, अनुभाव किसे कहा गया है, उसके बाद अनुभावों की संख्या कितनी होती है, संचारी भाव किसे कहा गया और संचारी भाव की संख्या कितनी होती है, विभाव किसे कहा गया और यह कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद आप आश्रय और विषय से आप क्या समझते हैं, और गतिविधि रस के बारे में अपने अध्यापक से बातचीत करना है। तो आइए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। देखिए, अनुभव किसे कहा गया है, अनुभवों की संख्या, आप यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे, एक और इसमें क्या करेंगे आप डंडा लगा दीजिए। अनुभाव किसे कहा गया है और अनुभावों की संख्या कितनी है, तो मन में उत्पन्न भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक प्रक्रिया को अनुभाव कहलाती है, और यह संख्या में 8 प्रकार की होती है। कितने, 8 प्रकार की होती है। अब उसके बाद आप नेक्स्ट देख सकते हैं, संचारी भाव किसे कहा गया और संचारी भाव की संख्या कितनी होती है। तो हृदय में संचरण करने वाले भावों को ही संचारी भाव कहा गया। यह अस्थाई भाव के साथ उत्पन्न होकर कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है, और संचारी भाव की संख्या 33 है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 आप देख पा रहे हैं, विभाव किसे कहा गया और यह कितने प्रकार का होता है। तो हृदय या मन में अस्थायी रूप से अस्थाई भाव स्थापित रहते हैं, और अस्थाई भाव के उद्बोधक कारण को विभाव कहा गया। और विभाग 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, आश्रय और विषय से क्या समझते हैं। आश्रय जिस पात्र के हृदय में भावों की उत्पत्ति होती है उसे आश्रय कहते हैं, जिसके प्रति भावों का परिवर्तन होता है उसे विषय कहा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपका गतिविधि रस के बारे में अपने अध्यापक से बातचीत कीजिए। तो आप अपने जो टीचर है जो आपको पढ़ा रहे हैं उनसे आप इसके बारे में डिस्कस कीजिए। तो अगर आपको ये वर्कशीट पसंद आए तो इस वर्कशीट को आप इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको 1 से 2 दिन पहले वर्कशीट के सोल्यूशन मिल सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।